हेलो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपूर्वा मूवी के बारे में। ये जो अपूर्वा मूवी है, ये मूवी काफ़ी ग्रिपिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, 1 घंटे 35 मिनट की मूवी बना रखी है, शॉर्ट है और छोटा पैकेट बड़ा धमाका हम इसे बोल सकते हैं। इस फ़िल्म की कहानी जो है वो काफ़ी हद तक मिलती-जुलती है अनुष्का शर्मा की NS10 से। जैसे वहाँ पर एक लड़की फँस गई थी और वो अपनी जान बचाती है, सेम टू सेम सिचुएशन में यहाँ पे भी फँसी हुई है। और यहाँ पे मूवी के अंदर और डिफरेंट क्या है, इन्होंने ना लोकेशन ली है और कुछ ही बंदे लिए हैं। ऐसा नहीं है बहुत लंबा-चौड़ा कास्टिंग है। छोटे से 10 या 20 बंदों के साथ में उन्होंने पूरी मूवी खत्म कर दी है। और लोकेशन में भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल खालीपन दिखाया है। पर लेकिन मूवी कहीं से भी किसी को भी बोर नहीं होने देती, पूरे टाइम ग्रिप करके रखती है और स्टार्टिंग से ही ऑडियंस को एनग्रोस कर लेती है अपने अंदर। आइए अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। अब मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हाईवे दिखाया जाता है, हाईवे पे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जा रही है, जिसमें एक ड्राइवर है और ये सीन है कहीं मध्य प्रदेश का। अब ये चारों जा रहे होते हैं और वो एकदम खाली रोड है, रोड पर कोई भी नहीं है और तभी सामने इनके कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी होती है, मतलब पेड़ वगैरह रोके हुए होते हैं। तो जैसे ही वो ड्राइवर वहाँ पे ब्रेक मारता है, तो उसके साथ में जो बंदा उसका मालिक बैठा होता है, वो तभी कुछ उसे समझ में आता है, उसे लगता है कि कुछ दुर्घटना होने वाली है। वो उससे बार-बार कहता है पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर। अब ड्राइवर इतने में पीछे कर पाता, साइड में देखता है तो एक गोली आके अब उसके मालिक को लग जाती है और उसके साथ में पीछे जो 2 बंदे बैठे होते हैं, उनके भी गोली लग जाती है। अब वो फिर इन्हें दिखाया जाता है। अब ये 4 बंदों का ग्रुप है, जिसमें एक सूखा है, एक छोटू है और राजपाल यादव है खुद और एक बंदा और है इनके साथ में। अब यहाँ पे मूवी के अंदर ब्रुटैलिटी दिखाई गई है। मतलब ये उन बंदों को जो गाड़ी के अंदर हैं, उन्हें निकाल के ड्राइवर को और उनको इतनी बेरहमी से पीटते हैं, इतनी बुरी तरह मारते हैं कि जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं ना, उन्हें भी इनके ऊपर में ना बड़ी वो आ जाती है कि यार ये इतनी बुरी तरीके अनजान बंदे को कैसे मार रहे हैं। आगे चल के पता लगता है कि इन्हें एक टिप मिली हुई होती है कि इन बंदों के पास में कुछ पैसा है, शादी के वगैरह में ये कहीं जा रहे होते हैं और उसे लूटने के लिए वो ये सारी प्लानिंग करते हैं। अब ये जो चारों बंदे होते हैं, ये उस उनका सारा सामान लूटते हैं और गाड़ी भी लेकर ना चल देते हैं और ये अपना सिंपली जा रहे होते हैं। अब अपनी गाड़ी लूट ली इन्होंने, अपने गाने-वाने सुनते हुए, एन्जॉय करते हुए गाड़ी के अंदर खाली सड़क पर। अब एक फाटक आता है, फाटक के ऊपर ये रुकते हैं और साइड में एक बस आके रुकती है। अब आगे क्या होता है, इनका जो ड्राइवर है जुगनू भैया, अपनी कार लेके जा रहे होते हैं। अब बस सिंगल लेन की सड़क होती है, अब बस वाला जो है इन्हें साइड नहीं देता। जुगनू भैया हॉर्न मारते हैं, भैया गुंडे ठहरे वो। लेकिन बस वाला फिर भी साइड नहीं देता। पर इसमें थोड़ी-सी ये जो दिखाई है ना, अब सड़क के साइड में काफ़ी जगह थी। वो चाहता तो बिना साइड लिए आराम से जा सकता था और वो काफ़ी देर तक साइड माँगता रहता है, बस वाला साइड देता नहीं है। जुगनू भैया को गुस्सा आ जाता है, जो उसके साथ ही बैठे होते हैं थोड़ा-सा पोक कर देते हैं। अब जुगनू भैया क्या करता है, वही जो ऑडियंस देख रही होती है उसे लगता है कि यार इतना रास्ता खाली पड़ा है, साइड में से ले जाओ। तो जुगनू भैया साइड में से लेके जाते हैं और आगे जाके बस के आगे रोक देते हैं। लेकिन बस वाला ड्राइवर जो होता है वो विदेशी आदमी होता है पूरा। वो उसे गाली-गलौज करता है कि कौन पागल है, गाड़ी लेके घूम रहे हैं, चलानी आती नहीं है। अब जुगनू भैया को ही बुरी लगती है, जुगनू भैया गेट खोल के बस के ड्राइवर को उतारता है, कंडक्टर को भी उतारता है और पूछता है कि भाई साइड क्यों नहीं दे रहे थे? और इसी बीच वो उसके बस के ड्राइवर को थप्पड़ मार देता है। अब बस के ड्राइवर को आता है गुस्सा, वो कहता है छटाक भर का आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा। और जुगनू भैया के जब थप्पड़ लगता है तो जुगनू भैया का पारा चढ़ जाता है, जुगनू भैया गन निकालता है और ठाए-ठाए फायर कर देता है। अब इसके बाद में क्या होता है, वो सारे जो चारों हैं, जुगनू भैया और सूखा और छोटा और एक और है जो उनका टीम का मेंबर, चारों वो बस में घुस जाते हैं। और बस में जाने के बाद में वही पुराने ज़माने की तरह जिस पे जो भी सामान है, सारा सामान हमें दे दो और उनका सामान सवारियों का लूटने लग जाते हैं। इस बीच में ही उनकी नज़र जो है मेन कैरेक्टर जो है इस मूवी की तारा सुतारिया, जिसका नाम है अपूर्वा, उससे भी सामान लेते हैं, वो उसके कानों के कुंडल ले लेते हैं, मगर उस पे फ़ोन पे वो अपने फियांसे से बात कर रही होती है। और उसके बाद जब वो ये आते हैं तो फ़ोन को अपने पैर के नीचे दबा लेती है, वाइब्रेशन मोड पे फ़ोन आता है और यहाँ से जो सूखा होता है उसकी नज़र तारा पे पड़ती है। और फ़ोन पर जब वो बात कर रहे होते हैं वो समझ जाता है इसका फियांसे है ये, तो वो गलत उस पे जाकर उसे उठा के ले जाते हैं अपने साथ में, किडनैप कर लेते हैं उसको। जुगनू भैया को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि यार ये किडनैप करना ठीक नहीं है लड़की का। हम उन्हें एक और टिप मिली होती है हाईवे पे 35 लाख की लूट करने की। अब तक वो 2 मर्डर कर चुके हैं और 2 मर्डर भी और कर चुके हैं, 4 मर्डर कर चुके हैं टोटल। और फिर वो लड़की को भी किडनैप करके ज़बरदस्ती फॉर्च्यूनर में डाल के ले जाते हैं।
अब ये जो सीन इन्होंने बनाए हैं ना किडनैपिंग के, फॉर्च्यूनर में डालने के, वो बिल्कुल रियलिटी के लगते हैं। ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि ओवर एक्टिंग हो रही है या फिर वो ड्रामा क्रिएट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल रियल लगता है एकदम। और देखने में ऐसा लगता है, गुस्सा जो अंदर आता है ऑडियंस के अंदर में, अगर आप देख रहे हो। अब मूवी की कहानी आगे बढ़ती है। जो अपूर्वा का फियोंसे होता है ना, उसे पता लग जाती है कि अपूर्वा का किडनैप हो चुका है। वो पुलिस को लेकर जो है साइड पे पहुंचता है, बस पे। पर लेकिन पुलिस का जो रवैया यहाँ पर दिखाया गया है, बिल्कुल ढीलम ढाल, काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। हम देख रहे हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं। तो इससे जो उनका फियोंसे है और उसका दोस्त है, वो थोड़े से ऊब जाते हैं और उन्हें बुरा भी फील होता है कि पुलिस जो है कहीं पे भी एक्सपेडाइट नहीं कर रही प्रोसेस को, या फिर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। वहाँ पे वो अपूर्वा को किडनैप करके ले जाते हैं। रास्ते में बियर खरीदने के लिए एक दुकान पर गाड़ी रोकते हैं। अपूर्वा गाड़ी के अंदर से काफ़ी शोर मचाती है, तो वो गाड़ी की वॉल्यूम भी हाई कर देते हैं गाने की, जिससे कि आवाज़ ना आए। अब अपूर्वा हाथ पैर मारती है शीशे के ऊपर, तो उनमें से सूखा जो है वो शीशे के आगे आके खड़ा हो जाता है, जिससे किसी को ना दिखे। मतलब पूरी तरीके से गाड़ी के अंदर भी वो उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं, हैरेस कर रहे होते हैं। अब ये उसके बाद चारों जने गाड़ी में अपूर्वा को लेके जाते हैं एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर एक मालगाड़ी का डिब्बा खड़ा रहता है। और ना पता नहीं कहाँ से इन्होंने जगह ढूंढी है, वो कैसा गाँव है, ना तो वहाँ पर कोई जानवर दिखाई देता, ना कोई आदमी दिखाई देता, ना कोई पक्षी दिखाई देता। अब दूर-दूर तक कोई भी नहीं है। उसे ये मालगाड़ी के अंदर में ले जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे के अंदर ले जाके चारों बंदे छेड़खानी करने लगते हैं। अब इसमें जो सबसे छोटू होता है, वो इसे अपूर्वा का वीडियो बना रहा होता है, परेशान करने की, हैरेस करने की। अब उसे गुस्सा आती है, तो वो अपना बचाव करती है, तो उसका जो हाथ है अपूर्वा का, उसके फ़ोन में लग जाता है, फ़ोन गिर जाता है। भैया ये छुटंकी से को कुछ ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड गुस्सा आ जाता है। ये उसके थप्पड़ मार देता है। अब जो सूखा होता है, उसे ये चीज़ गलत लगती है कि लड़की के थप्पड़ नहीं मारना था, लड़की बेहोश हो गई। और वो इस बात पर छुटंकी के रहेपटा जड़ देता है। और छुटंकी को भी थोड़ा-सा उसका खून उबाल मारता है। अब उनके ग्रुप का जो तीसरा बंदा होता है, वो उसे समझाता है कि नहीं चल कोई बात नहीं, पानी लिया, पानी डाल के होश में ले आएँगे। तो ये पानी लेने इसे भेज देते हैं। यहाँ पर एक और सीन होता है जो दिखाया जाता है। इसमें क्या था कि ये जो जुगनू भैया है ना, जब ये देखते हैं लड़की बेहोश हो गई, तो तीनों मान जाते हैं कि लड़की बेहोश हो गई। पर लेकिन भाई ये नहीं मानता। ये क्या करता है, जो सिगरेट पी रहा होता है, उस जलती सिगरेट से जला के देखता है हाथ पे, ये सांस ले रही है नहीं ले रही। मतलब ये सीन जब आता है तो बंदा सिहर जाता है कि यार कितनी ब्रुटैलिटी ये कर रहे हैं इसके साथ में। उसके बाद में तीनों चारों बंदे बाहर बैठ जाते हैं। फिर अपना जो इन्हें दूसरी वाली डकैती करनी होती है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं ये। तभी इन्हें वहाँ पे एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे जाता है। अब वो आदमी जो है उसे ये बुलाते हैं। आदमी समझ जाता है ये तो गिरोह बदमाशों का है, तो वो पहले ही डरने लग जाता है। वो पूछते हैं उससे, भाई कौन है तू? तो फिर वो बताता है कि मैं पंडित हूँ। मतलब पूरी तरीके से पंडित जो है वो बेचारा इनके चक्कर में फँस चुका होता है। जैसे ये बुली करते हैं ना लड़की को, वैसे ही पंडित को भी बुली करते हैं, हैरेस करते हैं और उठा के हाथ पैर बांध के उसी के बराबर में डाल देते हैं। और जुगनू भैया कहते हैं इन दोनों को कल मारेंगे, आज नहीं मारते। अब इस बीच में वो छोटू को पानी मंगाने के लिए भेज देते हैं। तो छोटू अपनी बाल्टी लेके पानी लेने चला जाता है और यहीं पे उसी की आँख जो है ना, आँख खुल जाती हैं अपूर्वा की। अब पंडित जो है उसे देख के भी घबराया सा हो जाता है। अब वो अपूर्वा क्या करती है, पंडित की हेल्प करके उसके हाथ पैर खोल देती है और ये दोनों पीछे से भाग जाते हैं वहाँ से। अब भागते रहते हैं तो फिर अपूर्वा के साथ में क्या होता है, ये उससे टकरा जाती है छोटू से, जो पानी लेने गया होता है एक गली में। अब इसने कुआँ भी ढूँढ लिया वहाँ पे, आदमी तो दिख रहे नहीं है, कुआँ मिल गया इन्हें। अब ये टकरा के अब ये छोटू चिल्लाने लग जाता है, उन तीनों को वहाँ पे पता लग जाती है आवाज़ से कि चीखने की आवाज़ आ रही है, तो छोटू की है। अपूर्वा से कंट्रोल होता नहीं है, बाल्टी लेती है, उसका छुटकू का जो बदमाश बनना होता है, 3-4 बाल्टी में सिर फाड़ देती है, खून निकाल देती है, मार देती है उसे वहीं पे। अब ये जो बाकी के बंदे हैं, ये उसे ढूँढने के लिए आते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे शुरू होता है कुत्ते-बिल्ली का खेल या फिर चूहे-बिल्ली का खेल। अब ये अपूर्वा को ढूँढ रहे होते हैं, मिल जाता है इन्हें पंडित। भैया पंडित को ये बुरी तरीके से मार देते हैं। अब वो पंडित का जो फ़ोन है ना, जब उसे मार के जा रहे होते हैं, तो पंडित का फ़ोन बजने लग जाता है और अपूर्वा जल्दी से आके पंडित का फ़ोन, इससे पहले कि वो पहुँचते, वहाँ से उठाकर ले जाती है। और इस बीच में पुलिस वालों को तहकीकात कर रहे होते हैं, मगर तहकीकात में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, निल इंटरेस्ट। और एज अ दर्शक अगर देखते हैं तो गुस्सा आता है कि यार ये कर क्या रहे हैं, मतलब बस सिर्फ ऊपर से आश्वासन देना, हाँ हम कर तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, हो जाएगा। और ये उसके फियांसे को भी समझ में आती है कि यार ये बस पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वहाँ पे अपूर्वा जो है उनसे छुपती हुई फिरती रहती है, उसके पैर में चोट लग जाती है, पूरी तरीके से टूटी हुई होती है, भूखी होती है, प्यासी होती है।
वो क्या करती है, अब एक कुएँ के अंदर में जहाँ से छोटू पानी लाया होता है, उसमें नीचे सीढ़ियाँ बनी होती हैं जाने की। उसमें जाके छुप जाती है और वहीं से ही अपने फियांसे को फ़ोन लगाती है। तो 1-2 बार तो वो उठाता नहीं है। उसके बाद में वो फ़ोन उठाता है, वो उसे बताती है कि हम इस जगह पे हैं और उसे इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पर एक खाली रेल का डिब्बा है, वो लैंडमार्क पूछता है तो और जगह बताती है। पर लेकिन इसी बीच में क्या होता है, रात हो जाती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि देखो मेरे पास में फ़ोन आया है, उन्होंने ये जगह बताई और वो उनसे साथ में उनके ग्रुप के लिए किसी भी बंदे का वो नाम पहचानती हो, तो नाम बताने की कहता है। इस पे वो बता देती है कि नाम जो मैंने सुने अभी तक वो कुछ ऐसे थे, सूखा, छोटू और पुलिस यहाँ से पता भी लगा लेती है कि ये जुगनू भैया के गैंग का काम है, पर लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती। फाइनली रात में दिखाया जाता है वो बंदे इतने परेशान होते हैं, वो पुलिस वाला आराम से बैठ के लंच कर रहा है कि घर पे लंच भरा हुआ जाना नहीं चाहिए वरना मुझे कल से फिर लंच नहीं मिलेगा। इस पर जब उसका फियांसा कहता है कि अब तुम जाके उन पे रेड क्यों नहीं मारते, कुछ करते क्यों नहीं हो, तो कहते हैं कि हमारे पास में जो राइफल है वो बैंडेज लगी हुई हैं, बेकार हो रखी हैं और उनके पास जो हथियार हैं वो ऑटोमेटिक हैं, उनके पास में जाना तो एज अ सुसाइड करना होगा। अब यहाँ पे जो उसका फियांसे है वो क्या दिमाग लगाता है, वो कहता है जब वो दरोगा अपने घर वापस जा रहा होता है तो वो उसे रोकता है और उससे कहता है हमारी गाड़ी में पंचर हो गया है और हमें आगे तक लिफ्ट दे दो। तो वो कहता है इतनी रात को पंचर, यहाँ पे मैं कहाँ पे लिफ्ट दूंगा तुम्हें। और वो और उसका दोस्त मिलके दरोगा से उसकी जो सर्विस रिवॉल्वर होते हैं उसे छीन लेते हैं और दरोगा को बंदी बना के डाल देते हैं गाड़ी में और वो खुद ही उसकी बुलेट लेके चला जाता है अपूर्वा को ढूंढने के लिए। और वहां पे अपूर्वा की हालत खराब हो रखी होती है। लेकिन अब तक ये क्या दिखाते हैं कि अपूर्वा जो है ना, जहाँ अभी तक छुपी हुई उनसे घूम रही थी, अब पता नहीं उसमें कहाँ से हिम्मत आ गई और वो उसका दिमाग अब दूसरी तरफ चलने लग गया। वो ये सोचती है कि अब मुझे इनसे डरना नहीं है, अब इनसे लड़ना है। और वो बारी-बारी जब वो उसे मार देती है छोटू को, तो उसके अंदर ताकत आती है या फिर उसके अंदर पता नहीं क्या होता है कि वो खुद बचने की जगह उन्हें एक-एक करके मारने की सोचने लग जाती है। छोटू को मारने के बाद दूसरा नंबर आता है उनके एक ग्रुप मेंबर का, जो रात में उसे टॉर्च लेके ढूंढ रहा होता है। अपूर्वा भी इधर-उधर छुपती फिर रही होती है उससे। और वो क्या करती है, उसे रास्ते में ना एक दरांती टाइप में हथियार मिल जाता है गड़ा हुआ। वो उस दरांती वाले हथियार को उठा लेती है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। रात हो रखी होती है। अब जब वो टॉर्च मार के देखता है उसे नहीं दिखती। फाइनली उसे अपूर्वा दिख जाती है और वो उसे गाली-गलौज करके बदतमीजी से बात करता है और उससे कहता है, मतलब गलत इरादे से उस पे नज़र डालता है। अब जब वो उसके पास में आ रहा होता है, अपूर्वा दाँत निकालती है और उस पर हमला कर देती है, पेट के नीचे। अब वो खूनम-खान हो जाता है। बाकी अब जो जुगनू भैया और सूखा आते हैं देखने के लिए। वो देखते हैं कि इसे मार दिया अपूर्वा ने। मारा नहीं होता पूरी तरीके से, पर वो घायल हो जाता है। जिस पे जुगनू भैया ये कहता है कि इसे अस्पताल ले चलते हैं, अगर ये यहाँ पे छोड़ दिया तो मर जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन सूखा कहता है तुम्हें लेके जाना हो तो ले जाओ, मैं बिना लड़की के नहीं जाऊँगा। और इस पर जुगनू भैया को गुस्सा आता है कि ये कैसा बिहेवियर कर रहा है। अब उसके बाद में वो उसका मज़ाक भी उड़ाते हैं कि लड़की से मार खा गया। इतनी हिम्मत थी क्या तेरे अंदर? अब यहाँ पे वो एक और चाल चलती है। अपूर्वा जब उनसे छुपती हुई फिर रही थी, तो उसके साथ में क्या हुआ था, भागते-भागते वो उसी कुएँ के पास में गई थी और उस बहुत ही नीचे गिरने से वो बड़ी मुश्किल से बची थी। तो अब वो क्या चाल चलती है, वो ये चाल चलती है, अपने आप को रास्ता याद दिलाने के लिए अपने कपड़े में से थोड़ा-थोड़ा टुकड़ा काट के लैंडमार्क बना देती है कि मुझे इस मोड़ पे मुड़ना है, इस मोड़ पे मुड़ना है। फिर उन्हें जानबूझ के अपने पीछे लगाती है। अब जब वो भाग रहे होते हैं, खासकर जुगनू भैया जब उसके पीछे भाग रहे होते हैं, तो वो फटाफट भागती है उन गलियों में और कुएँ के आगे से निकल जाती है। लेकिन जुगनू भैया का बैलेंस बिगड़ जाता है और जुगनू भैया जा पड़ते हैं कुएँ के अंदर। अब जुगनू भैया की आवाज़ सुन के सूखा भी आता है पीछे से, इतने में अपूर्वा छुप जाती है। सूखा जब देखता है तो जुगनू नीचे लुढ़का पड़ा है, उससे पूछता है भैया क्या हुआ? कहता है यार रस्सी लेके आ वरना मैं मर जाऊँगा, पानी बहुत गहरा है इसमें। तो कहता है ठीक है हम रस्सी लेके आ रहे हैं पर मरना मत जब तक, क्योंकि हमारे 2 साथी भी पहले से जा चुके। एक बिल्कुल घायल वाली अवस्था में पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर। जब वो रस्सी लेने जाता है इतने में अपूर्वा पीछे से आती है हिम्मत दिखा के, पत्थर उठाती है बड़े-बड़े और जुगनू भैया का सिर फोड़ देती है। जब अब जब सूखा वापस आता है वो देखता है कि जुगनू भैया का टें बोल गए ये तो पानी में पड़े-पड़े। अब उसे लगता है कि यार मैटर सीरियस है, अब दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब ये जो सूखा होता है ना, उन सारे बंदों में सबसे इंटेलिजेंट और सबसे ताकतवर सूखा ही है, जिसमें दिमाग भी है। अब इसे खटपट सुनाई देती जब ये कुएँ के पास में बैठा होता है, जुगनू भैया को देख रहा होता है नीचे मरते हुए, इसे खटपट सुनाई देती है गाड़ी के पास में। तो ये गाड़ी के पास में जाता है और इसे ऐसा लगता है कि गाड़ी की आगे वाली सीट पे ना अपूर्वा बैठी हुई है और ये भागने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले फ्रंट में जाके वो अपनी रिवॉल्वर निकाल के गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। सारे शीशों में गोली मारता है, छलनी कर देता है, कहीं से भी जगह नहीं छोड़ता। और उसके बाद में वो गाड़ी का बोनट खोल के आगे कुछ चेक करने लग जाता है। तभी गाड़ी की लाइट जलती हैं।
और सामने अपूर्वा बैठी होती है। पता नहीं अब ये गाड़ी में कहाँ छुपी थी जो सूखे को नहीं दिखाई दी। अब वो सूखे को गीला कर देती है गाड़ी चला के, सीधी टक्कर मारती है, सूखा विंडशील्ड पे आके गिरता है पर फिर भी कुछ नहीं कर पाता। अब वो गाड़ी भगाए ले जाती है। अब अपूर्वा ने पिछले बैकग्राउंड फ्लैशबैक में कि अपूर्वा ने गाड़ी चलानी सीखी थी, मगर वो ड्राइवर उसने काफ़ी चेंज कर लिया, लेकिन वो गाड़ी कंप्लीटली सीख नहीं पाए। इसलिए वो गाड़ी क्या करती है, खेत में उतार देती है। वहीं पे ही हमें साइड में दिखाया जाता है कि जो उसका फियोंसे है वो भी बुलेट लेके वहाँ पे आ गया और डेड बॉडियों को देख लेता है। अब अपूर्वा के साथ में क्या होता है, टक्कर मार के निकल तो जाती है वो सूखे को। अब वो एक खेत में पहुँच जाती है। खेत में गाड़ी बंद हो जाती है और उसका हॉर्न इतनी ज़ोर से बजता है, बंद नहीं होता। अब इस हॉर्न की वजह से आवाज़ उसके फियोंसे तक भी जाती है और सूखे तक भी जाती है और सूखा ढूँढते-ढूँढते गाड़ी के पास में आ जाता है। अपूर्वा गाड़ी से उतर के भागने लगती है, पैर में चोट लगी हुई होती है, उसकी भागा उस पे जाता नहीं है, बेचारी परेशान होती है पूरी तरीके से। सूखा आता है तो देखता है गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं, हॉर्न बज रहा है, सूखा का दिमाग चलता है, खेत के अंदर ऐसे दिखाई देगा नहीं। अब वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, गाड़ी के ऊपर चढ़ के नाम वो जानता नहीं है, उसका नाम पिंकी अपनी तरफ से रख देता है क्योंकि पिंक सूट पहना होता है उसने। अब उसे आवाज़ लगाता है वो, "पिंकी रुक जाओ, रुक जाओ।" अब वो दिख भी जाती है उसे। अब ज़ूका पिंकी के पीछे भागने लगता है। पिंकी भागती है, पिंकी के आगे समस्या ये है कि वो रेलवे ट्रैक पे आ जाती है। सामने रास्ता बंद, तो वो रेलवे ट्रैक पे अंदर भागने लग जाती है। भागते-भागते जो अपूर्वा है वो गिर जाती है रेलवे ट्रैक के बीच में और आधी बेहोश हो चुकी होती है। अब जब वो उठती है तो सूका जो है जस्ट उसके पीछे होता है। अब वो सूके से आगे भागती है। अब सूका जब बीच में आ जाता है, टनल के बीच में आ जाता है, तो सूके को लगता है पीछे से ट्रेन आ रही है। सूका पीछे जा नहीं सकता, ट्रेन आ रही है। पैर में चोट लगी हुई है, आगे भी इतनी जल्दी नहीं भाग पाता। यहाँ पे अपूर्वा का एक और वो दिखाया गया है। अब अपूर्वा अब तक 3 पे हमले कर चुकी है। छोटू भी मार दिया उसने, एक मेंबर और मार दिया और जुगनू भैया पानी में गिर के मार दिया। अब सूखे पे वो पत्थरों से हमला करती है। यहाँ पे जो है सूखे का पूरी तरीके से व्यवहार चेंज हो जाता है और बड़ी प्यार से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं मर जाऊँगा, ट्रेन आ रही है। और कहता है पागल है क्या, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ट्रेन से तो सूखा बच जाता है जस्ट लिटिल बिट। अब जब ट्रेन चली जाती है तो यहाँ पे थोड़ी-सी पागलपंती फिर दिखाई है। अब अपूर्वा वहाँ से जाने की वजह ढूँढने लग जाती है, सूखा कहाँ गया, कहाँ गया? सूखा कहीं नहीं दिखता, सूखा होता है उसके पैरों के नीचे। सूखा पकड़ लेता है दोबारा अपूर्वा को और गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अपूर्वा जो है ना वो इस बार ओवरकम कर लेती है सूखे को और पत्थर उठा उठा के बड़ा-सा सूखे में दे मारती है और फिर वहाँ से सीधी भागती हुई जाती है। जो रेलवे लाइन के सहारे छोटे-छोटे ऑपरेटिंग हाउस से बने रहते हैं, उसके अंदर में जाके अपने फियोंसे को फ़ोन करती है। फाइनली उसका फियोंसे जो है, उसे ढूँढ लेता है और मूवी इस तरीके से खत्म हो जाती है। पर कुछ भी कहो, मूवी जो है वो बहुत अच्छी थी, ग्रिपिंग थी और ऐसा कहीं से नहीं लगता कि बोर हो रहे हैं और ओपनिंग सीन से ही मूवी अपनी पकड़ बना लेती है। आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।